सर्वविघ्नोपशान्तये नमो लोहि सर्वसिद्धानं नमो लोहि सर्वाहिर्यानं नमो लोहि सर्वविजयानं नमो लोहि सर्वत्रिकालवर्ति सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी भुजेन्द्र मोसुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वा परमात्मा प्रकाश यार मोटा में बे वादों में क्यों ये तो पहला टीवी पर मोटा में बे वादों में गाथा છે અન્નુજી તીથુમાં જાઈ જીય અન્નુજી ગુરુમાં સેવી અન્નુજી દેવમાં ચિંતી તો અપા વિમલું હોઈએ आगे निश्चय नहीं कर वितराग भाव पन्नित हुआ निज शुद्धात्मा ही निश्चय तीर्थ है। और निश्चय गुरु निश्चय देव है। ये कहते हैं ये जीव तुम दूसरे तीर्थ को मत जावे। निश्चय की बात है। जब अंतर सीख सके नहीं तब देव दूत तीर्थ होता है, पर वो व्यवहार है। पर करना तो निश्चय से तो अंतर में करना है। समझ में आया? तो वहीं तो आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दूसरे तीर्थ को मत जावे। समेत शिखर ने शत्रुंजय ने गिरनार ने आइया तीर्थ यहाँ है अंदर। ये अंदर में स्थिर न हो सके तब सुभाव आता है तो होता है व्यवहार। समझ में आया? टीका मिलेगा। खरेखर तो निश्चय अपना तीर्थ है, त्या जाना है। यहाँ तीर्थ ने भटक से न्यासी मिल सकते हैं, ऐसा है नहीं। समीर शिखर है शत्रुंजय कहते हैं लोगों पूर्व 99 बार ऋषभ जी ने आया था यहाँ तो 99 यात्रा करे तो कल्याण हो जाए। दूरी नहीं है। 99 लाख करे नहीं तो स्वभाव है। समझ में आया? इस स्वरूप में अंतर में निर्विकल्प वितराग परिणति में रहना ये अपना तीर्थ है। समझ में आया? नहीं तो अच्छा निषेध करते हैं। देखो व्यवहार निषेध है ना, स्पष्ट करते हैं तीर्थ को मत जावे। दूसरा तीर्थ को मत जावे। प्रभु तेरा तीर्थ तो अंदर आनंद स्वरूप है मेरा। निर्विकल्प आनंद कन प्रभु त्या चढ़ने जाने त्या आरूढ़ होने ये तेरा तीर्थ है। आत्मा तीनों ही है। आया है देवे तुम गुरु ही तुम तीर्थे तुम है। कार्य का तो पीछे व्यवहार शुभ भाव आता है, होता है, पर वो कहीं मोक्ष का कारण है ये कहीं है नहीं। समझ में आया? લોકો ત્યાં અથડાઈ પડી તમે શીખરા ચેતા મને શત્રુ દિગંબર ને શત્રુ શું કહેવાય समेत शिखर ये होता है कैसे? अभी
ચિત્તની સ્થિરતા માટે वो होता है स्वभाव, तो वो में धर्म मानना न उससे धर्म होगा, ये है नहीं चिन काल में। अरे गड़बड़ भाई, एक उड़ा दिया स्थानकवासी, तो एक उसमें धर्म मान लिया। नया दो ही भूल है। दशरलाल जी आचार्य कहते हैं कि न तीर्थ ना जा पर माँ दूसरे गुरु को सेव मत सेवे। दूसरा गुरु तो व्यवहार है, उसका विनय सेवा तो स्वभाव है, लेकिन शुद्ध भाव धर्म नहीं। हम सुन भाई आओ मार्ग में। और अन्य देव को मत जा जावे, सर्वज्ञ परमेश्वर हरिहंत देव एनो ध्यान न कर, ये तो स्वभाव है। समझ में आया? जाता बहुत है तीर्थ, देव तीर्थ में देव है, देव तो अहिया है देवाधिदेव। समझ में आया? तू ही देवाधिदेव, तू ही देव नो देव। समझ में आया? 63 की साल, 63 नहीं 63 साल, 63 वर्ष हुआ लगभग, 63 वर्ष पहले, 68 वर्ष पहले, 68 वर्ष पहले रामलीला देखने को गई थी ना, तो वो दुकान पे जो ने गई थी ये अंदर से आया, अंदर शिव रमणी रमनार तुही देव नो देव। 63 साल, 70 वर्ष की उम्र थी, 10 ने 7 तो क्या 70 वर्ष। समझ में आया? शिव रमणी रमनार आ रमणी नहीं, परमानंदनी दशानी रमणता में रमण करना तू है, और तू ही देव नो देव, देव नो देव, देवाधिदेव तू है। समझ में आया? एक लीटी रही जिस पंक्ति है, ये तो 6 कौन आई तो मैं तो व्यापारी थे, पर अंदर से आया था। 100 नीति 100 पंक्तिवार बापा पंक्ति बनी थी हमारे। ये कैसे देखो, अन्य देव को मत, अन्य देव नाम कुलदेव कुलगुरु इसकी बात नहीं है। आई तो हरिहंत देव को मत द्या, सिद्ध को मत दिया, क्योंकि उपद्रव है, उसके लक्ष्य तो तेरे स्वभाव होगा, पुण्य होगा। पाप से बचने को और स्थान से रोकने को स्वभाव आता है, पर वो धर्म है, ऐसा नहीं है। वो धर्म का कारण है, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है, ये सात कारण है ही नहीं, दिखेगा अभी सातक। माँ जावे अन्य देव नो माँ जावे, इसलिए कि कुली कुलगुरुनी आई बात नहीं, आई तो पंच परमेष्ठी અને हरिहंत सिद्ध को मत जावे, क्योंकि उसका ध्यान करने से तेरे शुभ राग होगा। समझ में आया? मत जावे आत्मा नो विमलम रागादि मड़ रहित आत्मा को छोड़कर भगवान
राग से रहित भगवान निर्मलानंद प्रभु है ने। एक किला आनंद का डूंगर है। जहाँ जाने तने आत्मा का बेटा होगा, भगवान का बेटा क्या होगा। तीर्थ में बाहर में कहीं भगवान का बेटा होगा। मानस में रागारी मर रही आत्मा को छोड़कर अपना आत्मा ही तीर्थ है। अपना भगवान आत्मा तीर्थ भाई ने बैठते किया। परम आनंद ज्ञान अनंत आनंद अनंत शांति अनंत स्वस्थता अनंत ईश्वरता एनु पिंड प्रभु है। त्या तेरा ये तीर्थ है। त्या समीप जा त्या। समझ में आया। हमेशा नाटक में लिया एक सीखे चढ़ के क्षेत्रों दे सिमट कर जाते न भगवान नहीं जाने। सीखा सुनते डोली नहीं होती, बैस कर जाते सीखा कहते हैं हिंदी में। क्या बना सुलझना है। सीखे जाएगी न भगवान से क्या भगवान ने क्या भगवान तो आई है। ये तो निक्षेप रूप भगवान है, व्यवहार है, तो परमार्थी देव है नहीं। समझ में आया। निर्मलानंद भगवान छोड़कर आत्मा ही तीर्थ है, वहीं रमण करने। करने की शक्ति तो उसमें है, ये तीर्थ आत्मा है। समझ में आया। गाथा बहुत अच्छी आई है। बोला त्याग बनावी है सब बस है। तीर्थ है कल्याण का। ये तो व्यवहार आता है, पर जिसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ उसको व्यवहार आता है, पर इसको भी पुण्य बंध का कारण है। समझ में आया। मोक्ष का कारण नहीं, उपचार से उसका साधक ने कारण कहेगा है नहीं। आओ मारे भगवान अनंत अनंत अपरिमित ज्ञान स्वभावी प्रभु, अनंत अनंत अपरिमित हद विनानो अनंत आनंद, ऐसा भगवान निर्मल राज से भिन्न वो तेरा आत्मा तीर्थ है। चिरने का उपाय क्या से निकलेगा, बाहर से आता। समझ में आया। आत्मा ही गुरु है, उसकी सेवा कर। आनंद खंड प्रभु। बीजी गाथा में कहा नहीं चाहे गत निश्चय लोग आत्मज्ञान नहीं सेवा करिए नहीं तुम्हें सार में आता है। क्या व्यवहार सिद्ध करना है ना। क्या जेने आत्मा जानो नहीं અને जानदार नहीं ते सेवा किया नहीं तो तेरे क्या से मिले। निमित्त का सिद्ध करना है ना। क्या यहाँ तो कहते हैं ओहो आत्मा ही गुरु उसकी सेवा कर और आत्मा ही देव है उसकी आराधना कर। देव शक्ति का धरना प्रभु देव आत्मा है। एक देवादि देव देवनो देव है ना। ये कलश माता है समझता एक देव है कलश माता। समझ में आया। दिगंबर आचार्य तो कोई कौन कहे ही वस्तु निश्चित खबर नहीं।
समझ में आया? व्यवहार नहीं कर सकता हूँ तो निश्चय रटमा राखी ने व्यवहार का कथन है। जिसके पास निश्चय या नहीं, क्या व्यवहार क्या है? क्या ऐसा तो अनंत बैर किया है नहीं। समझ में आया? भावार्थ, अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करे, इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। भावार्थ, લીટીમાં આગળ પાછળ થઈ ગયું ભાઈ, લખાણમાં આગળ પાછળ છે લીટીમાં, પછી આવશે ઓમાં। यद्यपि व्यवहार नहीं से मोक्ष के स्थानक समेत शिखर है, व्यवहार नहीं से ये है, नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रतिमा मानना ही नहीं, प्रतिमा पूजा ही नहीं, ये तो मिथ्या दृष्टि है। व्यवहार है, इसको नहीं माने व्यवहार को, मिथ्या दृष्टि है। एना स्थान में व्यवहार ना स्थान व्यवहार है, समझ में आया? पर उससे निश्चय आत्मा का मोक्ष मार्ग प्राप्त होता है नहीं, इतनी बात है। शुभ भाव था, बंद भाव था, पर आया बिना रहे नहीं। संकीर्ति को भी चाहे संकीर्त हो तो अंतर में स्थिर न हो सके, तुम असुर से बचने को, अस्थान से बचने को, तीव्र राग का ज्वर से छूटने को, ऐसा शुभ भाव आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? हाँ, एकावतारी इंद्रो, सक्रेंद्र एक भवतारी है, यानी इंद्राणी एक भवतारी, इंद्र इंद्राणी पति पत्नी दो एक भव करना है, तो 8 बीजा 52 जिनालय शाश्वत है। एक एक जिनालय में 108 रतन प्रतिमा है, शाश्वत भगवान नी, जाने हमारा बोल से ऐसी रतन प्रतिमा है, 8वें दी मनुष्य न जई सके, मनुष्य रही न सके, देव जई सके। ये क्या घूंघरा बांध कर नाचते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हैं कि पाप शुभ है। समझ में आया? अंदर में खेद का कारण, दुख का कारण जानते यार, पर आया बिना रहे नहीं। तो पूर्व समझ में आया है ना? व्यवहार नहीं से मोक्ष के स्थानक समेत शिखर गिरनार क्षेत्रों जो विगेरे અને जिन प्रतिमा वितराग त्रिलोकनाथनी प्रतिमा, जिन मंदिर आदि व्यवहार तीर्थ है, पुण्य बंध का कारण है, पर है। नरसिंहदास क्या नक्की नहीं तुम्हें संरक्षण तीन प्रतिमा आयु इस गुणस्थान में जिन प्रतिमा जिन सारखी नमे बनारसी साईं, जाकी भक्ति प्रभाव सो किनो ग्रंथ निर्वाई। जाके जिन प्रतिबिंब का माध्यम समझे ना, चतुर्थ गुणस्थान में जाके मुख दर्शन सो भगत के नैनी निको, स्थिरता की वाणी बढ़े चंचलता विनती। सम्यक दृष्टि सही इतनी बात है। शुभ
मुद्रा दिखी केवड़ी की मुद्रा याद आवे जहां, जाके आगे इंद्र की विभूति जिसे चिन्सी, जाको जस जपत प्रकाश जगे हृदय में, सोई सुधमती हुई हुती जो मजिनसी, कहत बनारसी सु महिमा प्रगट जागी, सोए जिनकी छवि सु विद्यमान जिनसी। હવે फिर आ क्यों जैन मूर्ति पूजो कोई प्रशंसा की लहर लसी, विंसी मिथ्याद मोह निद्रा की ममा रखी, शैली के घट भयो, गर्भ को त्यागी सड़ द्रव को पारखी, आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में, क्या आगम के अक्षर पड़े हैं जाके श्रवण में, हृदय भंडार में समानी वाणी आरखी, कहत बनारसी अल्प भव थीति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सारखी। आता है नहीं, व्यवहार है नहीं है, सम्यक दर्शन सहित स्वरूप नो भान सहित ऐसा भाव कितना लिखा है। बनारसी दास एकला अध्यात्म ની ભાંગ પીને નાચતા થઈ, वो ऐसे कहते रहता घर में। हाँ, अरे भगवान जीवन यार अध्यात्म की बात करो, सच्चाई बात तो करते हैं। बांध भी अरे भगवान એને નવમાં આઈ તને અધ્યાત્મનો અનાદર જैसा क्यों हुआ? आई तो त्रिलोकनो नाथ, आत्मा ही देव, आत्मा ही गुरु, आत्मा तीर्थ हम सिद्ध करना है। पीछे अब में तीर न हो सके तो व्यवहार आय में न रहते। कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रमाणे जिन सार की। हाँ तो हमारे तो 78 की चलते है ना, 78 की शब्द वाचा है। समझ में आया? संप्रदाय में हम तो कहते थे जो प्रतिमा शास्त्र में तुम्हारा पंथ निकला था उनका कुछ है। शेष पूछो रायचंद गांधी गृहस्थ 50,000 पैदाश रूम व्यापार बोटाद खानगी पूछो देखो महाराज जो आई में संप्रदाय છે ત્યાં કેમ કહી શકાય કે ગામથી નીકળી ગયો? 400 प्रतिमा है, प्रतिमा पूजा है। समझ में आया? रायचंद गांधी होता संजय रायचंद गांधी એને પૂછો હતું તેમ સાલ છે વસ્તુ છે કે બાપુ આમાં અમે પૂજા છે ને કઈ ખેડતા વિરોધ થાય। मार्ग आओ तो बापू व्यवहार ने स्थाने व्यवहार है। समझ में आया? वो आई कहते देखो पछी देख लो। जिन प्रतिमा जन दोष निकंदे, शीश नमाई बनारसी वंदे, फिर मन माई विचारे ऐसा, नाटक ग्रंथ परम पद जैसा, कर्म तत्व पर ही सुनाही, गुण खान की रचना नाही, या में गुण खान रस आवे, तो ग्रंथ अति शोभा पावे। हाथ तो 14 गुण स्थान बचा, 14 गुण स्थान बचाते आप आगे जामे आगम के अक्षर पीड़ाए काने जिसमें, तो आगम में प्रतिमा है पाठ शास्त्र अनादि नवीन चीज नहीं है। समझ में आया? पढ़ो व्यवहार क्या से धर्म हो जाएगा। उससे जन्म मरण अंत आएगा ये नहीं, तो बीच में व्यवहार आया बिना रहते। समझ में आया? है पुण्य बंध का कारण नहीं तो बनारसी दास पर क्या लग लिया। कहत बनारसी अल्प भव स्थिति जागी, सोई प्रमाणे जिन प्रतिमा जिन सार की। समझ में आया? अज्ञानी ने ये बात नहीं बैठे,
जिन्हें सम्यक दर्शन किया हुआ है और अल्पभव जिसका है, उसको जिन प्रतिमा जिन सार की निक्षेप बात में आता है। हाँ, समझ में आया? वो कहा था नहीं, बहुत वर्ष पहले सेठ हारे चर्चा हुई थी। वो सेठ पैसा वाला मानस था, ये होते पैसा क्या बहुत होता, 60 वर्ष पहला 2 लाख રૂપિયા તે દી તો એટલું બોલે એને એમ કહ્યું, નુકસાન પછતા એને कि जब लग मिथ्या दृष्टि है तब लग जिन प्रतिमा की पूजा होती है, सम्यक दर्शन पीछे नहीं है, ऐसा कहा उसने। अनपश्चित है नहीं। પછી મેં હળવે દિન किया जो देखो गुरु निश्चय से तो अपना आत्मज्ञान हुआ सम्यक दृष्टि को, उसको शुद्ध ज्ञान होता है। અને शुद्ध ज्ञान का भेद के नीचे व्यवहार नहीं है, तो व्यवहार नहीं का विषय निक्षेप जो है प्रतिमा की, ज्ञानी को व्यवहार नहीं का विषय आता है। अज्ञानी को मूर्ति की पूजा ऐसी बात है नहीं। समझ में आया? जब अपना आत्मज्ञान होते हैं तब शुद्ध ज्ञान होते हैं, तो शुद्ध ज्ञान है उसका पेटा है ना, भेद नहीं है निश्चय व्यवहार। और ज्ञेय का भेद में निक्षेप भगवान प्रतिमा है, ये ज्ञेय का भेद है, तो व्यवहार नहीं का विषय ये है, तो ज्ञानी को व्यवहार नहीं का विषय सच्चा आता है। ऐसे निषेध करो ना आने भाई की बात। અમે અહીંયા આવી ગયા છે, વાતમાં સંપ્રદાયમાં માહિતી એને તો છોડી દેજે ક્ષણમાં કીધું, જરી ફેરફાર કરશો તો કે અમે તો આત્મા માટે નીકળ્યા છે, મેં કે વેશ વાળો રાખવા નથી નીકળ્યા। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? सम्यक दृष्टि को जो नई होती है, અને नई में 2 भेद निश्चय ने व्यवहार, तो व्यवहार नहीं का विषय स्थापना निक्षेप है, ये ज्ञेय का भेद है। ज्ञान का भेद वाला को ज्ञेय का भेद होता है। हाँ 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 हाँ, बात ऐसी है कि पुण्य बंधन का कारण है। सम्यक दर्शन में प्रतीत है, भान है, क्या शुभ होता है। समझ में आया? यही बुद्धि पण आता है। समझ में आया? ये आई कहते हैं व्यवहार नहीं कर है, जिन प्रतिमा जिन मंदिर समेत शिखर भी घेरी लेना तीर्थ है, क्योंकि वहां से गई महान पुरुषों के गुणों की याद आती है। ये पहला प्रश्न हुआ था त्या बरवाड़ा वाला होता नहीं भाई ने गुजरी गए आनकवासी संत बाल ने मानता था ना, है जगजीनभाई, ये जगजीनभाई थानकवासी संत बाल मान। पहला जब मैं निकला मैं 13 साल मुंबई तो जाऊं છું જાત્રા, ત્યારે પહેલા વેલા મોટરમાં બેઠા, એવું તો કોઈ બેઠા નથી, જાત્રા જાના હતા ને ત્યારે એને પ્રશ્ન કર્યો, મહારાજ આ જાત્રામાં શું ભાઈ? મહારાજ જો ભાઈ यात्रा एक जहां की मुक्ति पधारे हो, जहां ऊपर है भगवान, तो ત્યાં जाते हैं, उसकी याद आती है। आ भगवान माथे, वो याद आते माटी यात्रा है। पंडित जी के समझ में आया? ये कहीं देता नहीं उसको, पण वो જ્યાં છે જેમ ક્યાંય ક્ષેત્રનું છે પાંડ્ય મોક્ષ પધારે ત્યાં न्याय है। અત્યારે બી इस स्थान में ऊपरी मोक्ष विराजते हैं, तो क्या जाकर माथे भगवान विराजते हैं, ऐसा याद आना वो यात्रा का कारण है। समझ में आया? तो ये पर खुशी थी हो, मैं तो मूर्ति न उन्होंने संत बाल में मूर्ति निषेध करता था अनंत प्रश्न जय अजय तेरे પછી તેને માની મારી મૂર્તિ તો શાસ્ત્રમાં 81 સાલ સુધી તો છે, જયારે પૂર્વ ધરો હતા ત્યારથી મૂર્તિ છે ભગવાન, પછી 81 વર્ષ સુધી શિલાલેખ નીકળ્યો। આમાં તો શિલાलेख बहुत निकला। अभी तो 5000 वेला की प्रतिमा दिगंबर प्रतिमा है मोहन जो डेरा में,
मोहन जो 5000 वर्ष पहले की प्रतिमा है, पहले सितंबर था क्या? तो 4 से प्रतिमा है, समझ में आया? पर वो प्रतिमा में निश्चय जिसको सम्यक हुआ है उसको ये व्यवहार आया बिना रहे नहीं, उसको पुण्य बंध का कारण है। एकदा मिथ्या दृष्टि को शुभ भाव होता है, पर वो तो कहीं नई निक्षिप्त है नहीं। समझ में आया? भाई नहीं तो भाई परीक्षा की अभी अंदर में बैठे बिना पा रही नहीं हमें, તમે હું નાનું એમાં એને ક્યાંક તો અંદર માં બેસી હે સમજ में आया? હે ભાઈ આ બધા એ હતા. આનો કઈ બધા हाँ यहाँ क्या देखो तीर्थ ये है, वहां से गई महान पुरुषों के गुणों की याद होती है। देखो ये निकला देखो, यहाँ जाते हैं तो क्या परमात्मा विराजते हैं, ऋषभदेव भगवान अष्टापर को आई भी जाते सुनिश्चित होते हैं। जहाँ से मुक्त पदार्थों पर विराजते हैं भगवान सिद्ध बने, ત્યાં યાદ आता है ओहो आ क्षेत्र है परमात्मा, ये एक शुभ भाव है तो शुभ भाव। स्वर्ग का गुण का स्मरण भी शुभ भाव है, ये आया बिना रहे तेम ही धर्म है। अरे इनका वो भी भले कैसे हो ऐसा, तो भी वितराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज कर तिरना का उपाय तो है, बीच में आता है पर तिरने का उपाय नहीं। देखो वितराग निर्विकल्प समाधि, राग से भिन्न अपनी निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान आदि, ये छेद रहित जहाज है। वाहन होते कहते हैं छेद रहित, प्राणा नहीं, ये जहाज राग थोड़ा राग तो छेद है, तो राग रहित श्रद्धा ज्ञान चेतना अंदर हुई, ये राग रहित छेद रहित जहाज है ये। ये छेद रहित जहाज के है संसार रूपी समुद्र के तरने को, इस छेद रहित जहाज वितरागी श्रद्धा, वितरागी ज्ञान, वितरागी चिरता, ये अपना तीर्थ है। ये संसार रूपी समुद्र के तरने को समझ जो निज आत्मतत्व तो है। समझ में आया? वही निश्चय कर तीर्थ है, पूरा व्यवहार तीर्थ क्या, करने का उपाय तो आए है। समझ में आया? तो वो बीच में आता है करने का उपाय नहीं। आया बिना रहते नहीं, दो नहीं है ना, नहीं दो ही है, एक नहीं है। समझ में आया? निज आत्मत्व वही निश्चय कर तीर्थ है। बहुत प्रश्न पूछो, गाथा बहुत सारी आई। હવે પછી જરીક થોડું છે ને એ આગું પાછું કરી નાખ્યું। यद्यपि व्यवहार नहीं करें लेना, यद्यपि व्यवहार नहीं कर दीक्षा शिक्षका देने वाला दिगंबर गुरु होता है। दिगंबर गुरु संत आत्मज्ञानी अनुभवी ये गुरु है। व्यवहार नहीं कर दीक्षा देना ना, शिक्षा उपदेश दिगंबर गुरु होता है। उसके उपदेश परंपरा से परमात्मा तत्व का लाभ होता है। क्या लेना है ना, પછી ની નીતિ અહીં લેવું
उसके उपदेश एम છે ને परंपरा से परमात्मा का लाभ होता है, व्यवहार छोड़कर पर नीचे होगा। कारण के ज्ञानी को ख्याल है क्या राग है व्यवहार, तो अशुभ से बचने को आते हैं, इसे शुभ छोड़कर स्थिरता होगी तब नीचे मुख्य मार्ग होगा। समझ में आया? જ્યાં જ્યાં જે યુગ છે ત્યાંથી સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે આચરે આત્માથી જનયે। શ્રીમદનું વાક્ય શ્રીમદ વાંચી ગિરધરભાઈ હે કહ્યું ને વ્યવહાર, જ્યાં જ્યાં જે યુગ છે ત્યાં સમજવું તે। વ્યવહારના સ્થાનમાં વ્યવહાર સમજના, નીચેના સ્થાનમાં उसके उपदेश परंपरा से कौन व्यवहार नहीं कर दीक्षा शिक्षा देने वाला दिगंबर गुरु होता है, उसके उपदेश परंपरा से परमात्मा का लाभ होता है। परंपरा है तो भी ऐसा होने पर भी निश्चय नहीं कर विषय कषाय आदि समस्त विवाह परिणामों के त्यागने के समय निःशुद्धात्मा गुरु है। ये तो विकल्प है, दीक्षा शिक्षा गुरु का सेवना वंदन आदि विकल्प है। पूर्ण वितराग न हो त्या मुनि को भी गुरु की सेवा करने का भाव आता है, आते हैं वही आवश्यकता भाव आते, पर परिवर्तन साधन मन में रोगी आदि हो तो ये वक्त कुछ जान मानो हो तो शुभ राग आता है, उसकी व्यावचना बहुखानिक का साफ करे, ऐसा करे भाव है। वो भाव शुभ है, પણ શુભ ભાવની મર્યાદા એવું રીતે આતી આયા વિના રહેતી નહીં। હર્ષ કરવા જાય તો નહીં સગળો એમ કહેते हैं। प्रवचन सार में है ना, उत्सर्ग ने अपवाद मारे, एक ही ला उत्सर्ग में जाएगा न अपवाद नहीं तो भ्रष्ट जी से एक ही ला अपवाद में रहते उत्सर्ग में ध्यान नहीं रखे नीचे नहीं प्राप्त है। वितरागनी वाणी तो जो साधवाद प्रथम जैनी शैली ऐसा लिखा है प्रवचन सार चरणान योग में। उत्सर्ग मार्ग न अपवाद मार्ग एक है, चरणान योग में। बराबर समझने की चीज है भगवान। यही बात बात व्यवहार आता है गुरु की सेवा, गुरु का उपदेश है, सम्यक दृष्टि को परंपरा नाम शुभ भाव छोड़कर मुक्ति होगी। परंपराओं शुभ भाव से होगी ऐसा नहीं, पर शुभ भाव छोड़कर मुक्ति होगी। निश्चय से तो विषय कषाय आदि समाज विवाह परिणाम, ये पर की भक्ति न शिवादि का पण विवाह परिणाम त्यागने के समय निज शुद्धात्मा ही જોયું यहाँ नीचे सिद्ध किया, ये गुरु है, भगवान आत्मा गुरु है। पीछे गुरु है, उसको व्यवहार गुरु कहने में आता है। तो नीचे हो तो नहीं, नीचे अपना तीर्थ गुरु है उसकी तो खबर नहीं, पर गुरु उतारी देशे। समझ में आया? एक खोजा था ये बावड़ा में श्रीमद ना भगत આવતા, એ કહેતા અમે તો ગુરુને પકડ્યા, ગુરુ ને તારવા છે, મારે કઈ બીજું કઈ છે નહીં। કોણ તારે? સમજ में आया? એ બધો આગળ હોય કામ। ગુરુ ને પકડ્યા, ગુરુ હું સાક્ષાત દેવ ને પકડ્યા હોય તો વિકલ્પ છે। સમજ में आया? માર્ગ તો ભાઈ જેમ છે એમ ખેંચાતા ખરે ऐसे क्यों बने?
હા, ગુરુ તારી લેવા ગુરુ તો પર છે, ઉપાય તો તેરી પાસે. મારું બતાવ કે પ્રગટ કર્યો કે ને. હા, આ તો નિશ્ચયની વાત કરતી હોય ત્યારે તો જે હોય પ્રથમ વ્યવહાર સિદ્ધ ગયા. વ્યવહાર વ્યવહારિક પણ બંધ का कारण है. निश्चय से वितराग निर्विकल्प समाधि आत्मा की वो देव है, ये गुरु है. समझ में आया? हाँ, नीचे ऐसा है, दूर है व्यवहार के, पर ऐसा नहीं तो व्यवहार से नीचे होता है ऐसे नहीं. व्यवहार है खरा, व्यवहार नहीं ऐसा है नहीं, અને व्यवहार से नीचे होता है तो नहीं, उसको छोड़कर नीचे होता है. એવી વાત છે ભાઈ. બહુ ખેંચતા હતા એવી થઈ ગઈ માણસને. अपनी मान्यता प्रमाण को शास्त्र में अर्थ ही खेता करना चाहिए. भगवान क्या कहते हैं, ये ऊपर दृष्टि ले जाना, अपनी दृष्टि से शास्त्र का अर्थ नहीं करना. समझ में आया? भगवान संतो क्या कहते हैं वो ऊपर दृष्टि ले जाना. अपनी दृष्टि है कि व्यवहार से प्राप्त ऐसा अर्थ कर लिया उसमें से जरूर हो जाए. परंपरा क्या, परंपराओं से ये कि अशुभ राग छोड़कर शुद्ध में जाएगा तब मुक्ति होगी. समझ में आया? शुद्ध में रहेगा तो आग्रह क्या सत्य है, सत्य है. उसी से संसार की निवृत्ति होती. भाई साहब देखो, निज शुद्धात्मा ही गुरु है, उसी से संसार की निवृत्ति होती है. गुरु है, तीर्थ है, सेवा करना पाप सुख है, पर उससे संसार की निवृत्ति नहीं होती. આવી વાત ખરેખર તો એ શુભ ભાવ સંસાર है, પણ નિશ્ચયવંતને વિતરાગતા જબ લગ્ન હો પૂરણ તો એ બિના રહે નહીં. આવી વાત છે. આવે માટે એનાથી નીચે ઉગતા है, ऐसा ही नहीं. अरे खेचा निकली रहे थोड़ी मत तो कैसे बात सरस व्यवहार नहीं दोई तो दो नहीं तो विरोध है. दो ही उपाधि नहीं, व्यवहार है नीचे उपाधि है करा दो ही. समझ में आया? ये न क्यों आते हैं, पर आया बिना रहे नहीं, कमजोरी है. समझ में आया? मनी को भी पंच महावरत आता है, ठेमूल आता है, क्या है स्वभाव है तो ये दृष्टि में तो अस्थिरता में आया बिना रहे. उसको धर्म माने मोक्ष का कारण माने तो दृष्टि विपरीत है. અને वो आता है तो न जाना चाहिए, ये भी विचार आग्रह है. दशरथ जी ये बात है. नहीं रोक भाव संसार यार आगे भावी संसार जग पंथ है. कहा था नहीं कि मुनि को कहा था ना समय सन्यासी में कहा. छठे गुणस्थाने आत्मज्ञानी तीन कषाय का अभाव मुनि का कारण जगपंथ. उसको भी विकल्प आता है तो जगपंथ है. छठे गुणस्थान है प्रमाद,
તા કારણ જગ પંથ પૂત શિવ માર્ગ જોર. સ્વભાવની સન્મુખતાની સ્થિરતા એ મોક્ષનો માર્ગનો જોર હૈ. परमादी उन जन को जग को ढूंके. ये परमादी विकल्प आया है, जग तरफ का झुकने वाला है. आते हैं पर जग तरफ झुकता. अरे हरी वाणी मित्राग्नि है. इसलिए प्रमाद संसार का कारण, अनुभव मोक्ष का कारण. प्रमादी संसार की ओर देखते हैं और अप्रमादी मोक्ष की तरफ देखते हैं, अंदर झुकते हैं. छठा गुणता ની વ્યાખ્યા કરી છો. જે પરમાદી આળસી जिनके विकल्प भूरी होई शीतल अनुभव विषय जिनको शिवपट दूरी. ये कहीं विकल्प में आता है उससे मोक्ष पंथ दूर हो जाता है. शिथिल अनुभव विषय अंतर अनुभव में शिथिल हो गया. आनंद ना नाथ में तीर होना विकल्प से शिथिल हो गया. जिनको शिवपन दूरी. शुभ भाव संकीर्ति मुनि को शुभ भाव आता है पण शिवपन से दूर है. दिगंबर वाक्यों से देखो. तोड़न केवा बनारसीदास संगीत दर्शन में क्या फेर है. सीजन संगीत सरखा है, चारित्र में फेर है. सम्यक दर्शन तो त्रियंचना ने सीजना रसमुन नहीं है, शोधन में नहीं है. संगीत त्रियंचन है, सीजना दोनों एक सरखा है. रसपुन चिठी में है. समझ में आया. ये परमादियासी ये अभिमानी जीव इतना गाता निकलता. ये अविकल्पी अनुभवी ते समरथी सदीवा. बनारसीदास को ये अविकल्पी अनुभवी शुद्ध चेतना युद्ध ते मुनिवर लघु काल में होय कर्म को कर्म सो मुक्त. अनुभवी संकीर्ति है छતાં अनुभव में फिर नहीं. आ जाता है कि परमादि संसार सब झुकते है कि कुंदाचार्य का है ना पुण्य पाप अधिकार में तरीका. पुण्य जो संसार में दाखिल करे उसको भला कैसे कहिए. आता है. समझ में आया. ऐसे તમારા પુણ્ય ની હો. આ પુણ્ય પૈસા મળે એની વાત નહીં. આ તો પુણ્ય ભાવ ની વાત વર્તમાન. આ તો પૈસા બધા પૂર્વના પુણ્યના પરમાણુ હતા એનું. આ તો વર્તમાન પુણ્યનો ભાવ જે છે. સમજ में आया. એ સંસાર છે. સંસારમાં દાખલ કરે જે પુણ્ય ભાવ તેને ભલા ક્यों કહીએ. इसी आचार बोला नहीं. यहाँ माँ फिर जा प्रभु ये शुभ भाव है. माँ गुरु ની સેવા कर प्रभु ये शुभ भाव है. देव ની सेवा कर माँ ये शुभ भाव है. एम के व्यवहार का निषेध करता है. ऐसा व्यवहार आता है. व्यवहार न हो तो एकदम से अप्रमद दशा થઈ જાય. समझ में आया. थे गुणस्थाने भी देवगुरु शास्त्र में भक्ति पूजा होता है. 5वां देवगुरु शास्त्र भक्ति यानी 12 वर्ष क्या होता है. 6ठे देवगुरु शास्त्र भक्ति यानी 12 होता है न. कोई जानने लायक है ऐसा. निषेध करे कि नहीं होता ये भी नहीं, उससे कल्याण होगा ये भी नहीं. समझ में आया. आओ मारे प्रभु नो भाई.
निश्चय कर विषय कषा आदि समस्त विवाह परिणाम त्यागने का समय निज आत्मा आत्मा इस गुरु है, उससे ही संसार की निवृत्ति होती है। यद्यपि प्रथम अवस्था में चित्त की स्थिरता के लिए देखो, समझ में आया? यहाँ पड़ी है थोड़ी स्विकल्प अपेक्षा करणार्थम संस्कृत भाषा स्विकल्प दशा में होता है ત્યારે સ્થિતિકરणार्थम तीर्थंग पुण्य हेतु भूतम जिन प्रतिमा आदि का भक्ति आदि होती है। क्या किया? पहला शब्द ऐसा है कि प्रथम अवस्था में जिस स्थिति के लिए स्विकल्प अवस्था में जब निर्विकल्प अनुभव नहीं समचिति को अंदर में जब विकल्प आते हैं तो सविकल्प दिशा में चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार नहीं कर जिन प्रतिमादि देव कहे जाते हैं, जिन प्रतिमा समेत शिखर आदि देव कहे जाते हैं व्यवहार, साक्षात भगवान पूर्ण व्यवहार से प्रतिदेव कहने जाते हैं। और ये परंपरा निर्वाण का कारण आए लोग को मिल जाते हैं। तो ज्ञानी की यह बात नहीं, ज्ञानी को जिसके राग यही वर्ते हैं, इसको शुभ राग चढ़ा है, शुभ राग चढ़ेगा, वो अपेक्षा परंपरा का राग कारण मुक्ति का है कभी समझ में आया? राग का अभाव करेगा परंपरा मुक्ति का कारण कहने में। अरे बापू भाई कई नगीનું ભાઈ છે એ અત્યારે ગરબડાજી છે ને અત્યારે જંગમલાજી નાખ્યું વ્યવહાર પરંપરા હેતુ કોનો વ્યવહાર ને કઈ રીતે મિથ્યા દ્રષ્ટિથી સંકેતની ખબર નથી ને એને જ પરિમાણ વ્યવહાર છે જ ક્યાં? વાદ વિવાદ મારી નાખ્યા જગત પોતાનો પક્ષ એકાંત પકડે तो व्यवहारથી लाभ न हो एकांत एकांत तो है, व्यवहार से लाभ नहीं है नाम एकांत है, पर व्यवहार नहीं ऐसा नहीं। समझ में आया? व्यवहार नहीं कर जिन प्रतिदेव कहेगा हम तो भी निश्चय नहीं कर। परम आराधना योग वितराग निर्विकल्प परम समाधि के समय वितरागी परिणति नहीं, परम समाधि के समय भगवान सेवा लायक है। निज शुद्धात्मा ही देव है। देव शक्ति का धनी भगवान आत्मा देव है। अरियंत आदि देव तो व्यवहार देव अपनी अपेक्षा उसकी अपेक्षा बड़े नीचे हो, आने अपेक्षा पर है, पर व्यवहार देव है। समझ में आया? अन्न नहीं है, अन्न नहीं એટલે आ देव शिवाय हरिन देव भी अन्न देव नहीं एम कहते हैं। निश्चय में तो अपना आत्मा ही देव, अन्य देव नहीं। हरे आत्मा इस प्रकार निश्चय ने व्यवहार नहीं कर साध साधक भाव से देखो, निश्चय साध है न व्यवहार साधक कहने में आता। व्यवहार क्यों? तीर्थ गुरुदेव का सब जानना चाहिए। निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ निज आत्मा ही है। निश्चय देव, निश्चय गुरु, निश्चय तीर्थ है ना, विशेष स्पष्ट करें, दृढ़ करें, वही साधन योग है। और व्यवहार देव जिनेन्द्र और उनकी प्रतिमा, व्यवहार गुरु मां मुनिराज
व्यवहार तीर्थ समेत शिखर सिद्ध क्षेत्रादि सब निश्चय के साधक निमित्त है, उसमें निमित्त कहने में आता है। साधक हो व्यवहार साधक हो नहीं, साधक है इसलिए प्रथम अवस्था में आराधना योग, प्रथम अवस्था में शुभ भाव हो, जब वो देवयोग शास्त्र आराधना राय कहते हैं। निश्चय नहीं करी सब पर पदार्थ है, समझ में आया? निश्चय नहीं कर साध साधन भावन अंदर नचर साध साधन साध साधन भावे न तीर्थंकर पूर्ण हेतु साध साधन भावे परंपरा निर्वाण का महत्व करा। इससे साक्षात सिद्धि नहीं। देखो व्यवहार तीर्थ, व्यवहार देव, व्यवहार गुरु, इसके साक्षात सिद्धि नहीं। परंपरा का अर्थ प्रथम अभी शुभ भाव आया है, निश्चय सहित दृष्टि की, पीछे शुभ भाव छोड़ेगा ही जरूर। समझ में आया? लेकिन श्रद्धा में ऐसा आया है कि स्वरूप में छोड़ेगा ही चारित्र है। सम्यक हुआ उस सम्यक दर्शन में ऐसा आया है कि आज स्वरूप में छोड़ू इतना चारित्र है, ऐसे सम्यक दर्शन में से आया है। समझ में आया? शुभ भाव छोड़कर ठहरेगा ही अर्ध काल में। दुई होगी हो बीस दुई पूनम होगी, पूनम हुई बिना रहेगा नहीं। ऐसे सम्यक दर्शन आदि के बीज होगा, उसको पूर्ण केवल ज्ञान हुए बिना रहेगा नहीं, व्यवहार छोड़कर फिर हो जाएगा। आई बात से बात। गुरु ना मानना रे माने को अपने गुरु तारी देशे, तारी देशे तारो नो उपाय तो तारी पास है, एक है तारी देशे। ऐसी बात है। देशना मिले पर देशना से क्या ना समझ दर्शन होता है। अपना आश्रय करे तो समझ दर्शन होता है, देशना से नहीं होता है, हम कहते हैं। आता है देशना, पर उसका लक्ष्य जहाँ होती ત્યાં समझ दर्शन नहीं होगा। यही बात है भगवान। वितराग नो मार्ग साधवान अनेकांत की आस्थिति है। व्यवहार से भी होता नीचे, हम अनेकांत नहीं, नीचे से होता है, व्यवहार से पीछे छोड़कर होता है, इसका नाम अनेकांत है। चार ज्ञान है, परंपरा है। यहाँ परमात्म प्रकाश अध्यात्म ग्रंथ में निश्चय देव गुरु तीर्थ अपना आत्मा ही है, उससे आराधना कर अनुष्ठित हुए। देखो भगवान आत्मा शुद्ध चिदानंद परमात्मा, उसकी दृष्टि ज्ञान शांति आराधना उससे अनुष्ठित हुए होवेंगे, ऐसा सारांश है। सारा सा है अपना आराधन करके मुक्ति पाते हैं, पर के आराधना आती है बीच में, और उसको छोड़कर अपनी आराधना करे तो मुक्ति होती है। वचन गुरुदेव